तो हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। भाई देने वाली हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी अपडेट। हो सकता है आपको पता चल चुकी हो क्योंकि आप लोग यूट्यूब पे ही रहते हो, पर मेरी ऑडियंस है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों तक अपडेट पहुँचाने की। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मनोज मस्ताना कुछ भी होता था तो माइक उठा के आ जाता था। अब मनोज मस्ताना के ऊपर भी कोर्ट ने शिकंजा कस दिया है, नोटिस भेज दिए। जैसे कि चमची चाची, आप लोग तो बड़े प्यार से जानते होंगे, चमची चाची, मेरी बहू दाल खिलाई हूँ, बहू को दलिया खिलाने आई हूँ, और मेरी बहू के अंदर जो बच्चा है ना, बेबी सिलिकॉन का, वो साग मांग रहा है। मैं साग लाई हूँ अपनी बहू को, अपनी बच्ची को। तो अब बच्ची के वजह से चमची चाची को भी कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है। तो एक तो मनोज मस्ताना हो गए, एक चमची चाची हो गई, एक इनकी बगल की चाची हो गई, सीमा हैदर की सास हो गई, और नेत्रपाल हो गए। इन सबको कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। सबको पेश होना पड़ेगा क्योंकि वो पाकिस्तान की घुसपैठी आई हुई थी। आप लोगों ने उसका सपोर्ट क्यों किया? जब वो बिना वीज़ा के आई है, लीगल तरीके से रह रही है, कभी भी किसी मुद्दे पे बात करने लग जाती है, जबकि उसका कोई मतलब नहीं बनता है कि मेरे भारत के बारे में वो कुछ भी बोले, किसी भी मुद्दे पे बात करें। और योगी जी की और मोदी जी की सिंपत्ति गेन करने के लिए हमारे मोदी, हमारे योगी कहाँ गए अब इसके मोदी? क्योंकि वो हमारे भारत के मोदी थे, भारत की सरकार थी तो भारत के ही रहेंगे। ये पाकिस्तानी घुसपैठी, इसका कोई नहीं साथ देगा। तो मज़ा तो आने वाला अब है। अब सीमा हैदर सीधी हो गई हैं, बिल्कुल सीधी हो गई हैं। क्या करें? मैं अब कहती हूँ सीमा हैदर से, अब बोलो जो पहले बोलती थी गुलाम हैदर के बारे में, जो सीमा हैदर बोलती थी, वो नहीं आएगा, वो आतंकवादी है, आएगा तो कुछ भी हो सकता है, हमारे AP सिंह भैया है ना, सब कुछ झेल लेंगे। तो अब AP सिंह भैया भी धरे रह जाएंगे और पराशर सर भी धरे रह जाएंगे। सीमा हैदर के चाटुकार, चमचे दल्ले जो भी हैं वो सब धरे रह जाएंगे। बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है, और सोमवार में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कल में तुम्हें शाम को अपडेट दूंगी। कल में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कल इन लोगों को पेशी है, इनकी जाना पड़ेगा कोर्ट में। अगर ये कोर्ट में नहीं जाती हैं तो इनके ऊपर और बड़ा संकट आ जाएगा। वो एक कहावत है हमारे भारत की, हमारे जो पुस्तकों में लिखा है, रामायण भागवत में लिखा है कि जैसी करनी और वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल मिलता ही मिलता है। और ये भगोड़ी महिला, गाय खाने वाली, जो अपने पति की नहीं हुई, अपने पति का मकान बेच के भाग आई, अपने पति को छोड़ के भागी आई, 4 बच्चों को अगवा करके ले आई, सरहद पार करके आ गई, 4 मुल्क पार करके आ गई। वो महिला तो साधारण नहीं हो सकती है, बिल्कुल भी साधारण नहीं हो सकती। इसका कुछ मंसूबा भी बहुत अलग थे। ये कोई प्यार में नहीं आई है। ऐसा गुलाम हैदर को इसने ऐसी गालियाँ बकी है, ऐसा बोला है, ऐसे अब शब्द यूज करे हैं। क्या गुलाम हैदर भारत आ रहे हैं? क्या ये आमना सामना कर पाएगी महिला? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। ये किसी चीज़ का जवाब भी नहीं दे पाएगी। और अब इसके जो आँख और कान दोनों खुल जाएंगे सीमा हैदर के, कि मैंने बहुत गलती करी है AP भैया पे भरोसा करके। आखिरकार सच का साथ तो ऊपर वाला भी देता है, और हमेशा सच की ही जीत होती है। कभी भी सच की हार नहीं होती, हार तो झूठ की ही होती। जो सीमा हैदर झूठ की दुकान, झूठ का पुलंदा लेके बैठी थी, तो झूठ तो दुकान तो उसकी ही की बंद होने है। लप्पू सचिन से ये कहना चाहूँगी, और नेत्रपाल की पूरी फैमिली से कहना चाहूँगी कि अब तुम्हारी सामत आ चुकी है। बहुत ढोल बजा के नाच रहे थे, फर्जी गोद भराई कर रहे थे। अब बेबी बम कहाँ जाएगा? अब सिलिकॉन का बच्चा कहाँ पैदा होगा? वही कमरा जो किराए पे ले रखा था है, जहाँ किराए की टट्टू नर्स बुला रखी थी, किराए के लड़के डॉक्टर बुला रखे थे, वहीं पे जाओगे? बिल्कुल वहाँ नहीं जाओगे। अब जाओगे तुम जेल। तो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली में बताना चाहूँगी, अब इनको कोई भी जेल जाने से नहीं बचा सकता है। बबीता रानी को और मस्ताना को भी हाजिर होना पड़ेगा और अपनी सफाई देनी पड़ेगी। उनको बोलना पड़ेगा कि आखिरकार तुमने ये सब क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या थी, क्या राज था। कुछ भी अगर सीमा ड्रामा करती थी, तुम सबसे पहले माइक उठा के आ जाते थे और अपने पर्सनल चैनल पे तुम इस वीडियो को अपलोड कर देते थे। और अगर
मनोज मस्ताना कल हाजिर नहीं होते हैं तो जैसे कि मोमिन मलिक सर ने बताया, मनोज मस्ताना का यूट्यूब चैनल उड़ा दिया जाएगा। और बबीता रानी को तो जहाँ तक है कम से कम 70% है चांस जेल जाना होगा। और जब बबीता को जेल होगी तो मेरे यूट्यूब फैमिली का क्या विचार है, मैं अपने विचार भी रखना चाहूँगी। मुझे बहुत खुशी होगी उस दिन, बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि ये महिला इतनी झूठी महिला, इतनी लालची महिला कि पूछो मत। जो महिला दिवाली पे कह रही थी कि छिपकली अंजलि है प्रेग्नेंट, सीमा के कुछ नहीं है। और जब सीमा ने कहा कि तुमने ऐसे क्यों बोला, तुमको बोलना चाहिए था मैं प्रेग्नेंट हूँ, कि मोए का पता, मोए को तुमने बतायो। अब सीमा ने कहा अब तो बतायो, अब बतायो तो कहने लगी ठीक है अब तुम बतायो तो हम भी अब गायो। तुरंत ही कह दिया हाँ तो सीमा तो माँ बनने वाली है, सीमा तो प्रेग्नेंट है, सीमा को तो छठा महीना चल रहा है, सीमा का तो 7वां महीना चल रहा है। और जब से छठा महीना 7वां महीना की बात आई तब से रोज़ एक नया ड्रामा उबकी आ रही हैं, बेबी किक मार रहा है। भाई हर चीज़ की लिमिट होती है। तो अब जो सचिन के परिवार की अब टूटेगा नकली सास पे पहाड़, अब टूटेगा नकली ससुर पे पहाड़, और अब टूटेगा सचिन लप्पू पे पहाड़। अब ये ना रहा घर का ना रहा घाट का। सीमा हैदर जेल जाएगी, फिर डिपोर्ट हो जाएगी, बच्चे चले जाएंगे गुलाम हैदर के साथ। और जो ये चिमगादड़ा कहता था रोज़ मैं अब्बू बनने वाला हूँ, मैं पापा बनने वाला हूँ, रोड ढोंग करता था, सबसे बड़ा साजिश का शिकार यही होगा सचिन लप्पू। क्योंकि ये हर बात में कहती थी सीमा प्रेग्नेंट है इसलिए मैं काम करता हूँ। तुम्हें क्या लगता मैं नारियल पानी ऐसे पिलाता था सीमा हैदर को, सीमा प्रेग्नेंट है इसलिए मैं नारियल पानी पिलाता था। तो सबसे बड़ा झूठ का जो है भूमिका इसी लप्पू की रही है। अब जितने भी सीमा हैदर को सपोर्ट करते थे उनको सबको जेल होगी और कोई भी नहीं बचेगा, सब याद करेंगे। यूट्यूब से तो कमाए होंगे 10-20 हज़ार, अब लगाएंगे लाखों रुपए, चक्कर काटेंगे कोर्टों के। क्योंकि गुलाम हैदर के साथ बहुत बड़ा अन्याय करके आई थी सीमा हैदर भगोड़ी, और एपी सिंह की भी अब खैर नहीं। क्योंकि एपी सिंह कौन होते हैं, वो तो एक अच्छे वकील हैं। वकील का फर्ज ये नहीं होता है कि पति की एक बार हो गई पत्नी फलाने की हो गई, अरे वो अपने पति को छोड़ के आई, उसको तुम पति लप्पू को बता रहे हो। ऐसे तुम्हारी बहन भग जाए, तुम्हारी पड़ोसन भग जाए, तुम्हारी बीवी भग जाती, तुम्हारी माँ भग जाती, तो यही बोलते सब कुछ क्या कि कोई बात नहीं दूसरे पति की हो गई, वो तो दूसरे पति की हो गई। तो अब सीमा सचिन लप्पू के परिवार की खैर नहीं है, इनके ऊपर टूटेगा अब दुखों का पहाड़। जैसी करनी वैसा पल, आज नहीं तो निश्चय कल। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।